हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आलेख यानी कि ग्राफ। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो यहाँ पर जो है ग्राफ थोड़ा बहुत जो है आपका रिलेटेड है पिछले चैप्टर से, जिसमें हमने देखा था निर्देशांक बिंदु एवं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो जो हमने पढ़ा था उसका जो है इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। तो आइए ग्राफ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। ये ग्राफ जो है एक्चुअल में होता क्या है। गणित में जो है कई धारणाओं को समझने के लिए हम अलग अलग विधियों का तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं विधियों में से एक होता है आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वास्तव में होता क्या है, दो अलग अलग राशियों के बीच में तुलना करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ में जो है ये देखा जाता है कि एक राशि दूसरे राशि पर किस प्रकार से निर्भर करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक राशि में परिवर्तन करने पर दूसरे राशि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ को देख करके हम समझें कैसे कि इस ग्राफ में हमको क्या बताया जा रहा है। तो इसके लिए जो है मैं आपको कुछ अलग अलग प्रकार के ग्राफ का जो है उदाहरण दे करके समझाऊंगा। मान लेते हैं आपका ये जो है दो अक्ष है, एक है आपका एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। इसके बारे में आप निर्देशांक ज्यामिति में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया गया और दोनों को मिला करके बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, या फिर ये आपका बन जाएगा निर्देशांक समतल। तो यहां पर ग्राफ बनाने के लिए हमको दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक राशि हम एक्स अक्ष में लेते हैं और दूसरी राशि जो है वाई अक्ष में लेते हैं। तो ये राशि जो है किस प्रकार के होंगे, निश्चित रूप से ये दोनों राशि जो है चर राशि होंगी। मैं एक को ले लेता हूं एक्स और एक को ले लेता हूं वाई, क्योंकि हमको दर्शाना भी कहां है, इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में दर्शाना है। तो ये जो राशि होते हैं जिसको हम लोग चर राशि भी बोल सकते हैं, तो यहां पर ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्वतंत्र चर और दूसरा होता है परतंत्र चर। तो ये स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्र चर बोलने से नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा चर राशि जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, अपने आप के ऊपर निर्भर करता है, ये कहलाता है आपका स्वतंत्र चर। और दूसरा होता है परतंत्र चर। परतंत्र चर ये जो है स्वतंत्र चर के ऊपर निर्भर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें कि कोई भी एक आदमी है, एक व्यक्ति है, जिसका जो है हम दो चीज लेते हैं, उम्र और साथ में ले लेते हैं लंबाई। अगर हम इन दोनों के बारे में चर्चा करें, उम्र एक राशि हो गया और उस व्यक्ति का लंबाई जो है दूसरा राशि हो गया। यदि हम इन दोनों के बारे में सोचते हैं कि इनमें से कौन सा स्वतंत्र चर होगा और कौन सा परतंत्र चर होगा, आप थोड़ा सा जो है अपना ये करके देखते हैं, विश्लेषण करके देखते हैं कि अगर हम उम्र और लंबाई को लेते हैं तो या आप ये सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति का उम्र बढ़ने के साथ साथ लंबाई बढ़ता है या लंबाई बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़ता है। अब अगर सोचो, अगर किसी व्यक्ति का लंबाई जो है 3 फीट है तो इतने साल का होगा, 5 फीट का है तो इतने साल का हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का उम्र 2 साल है तो इतना फीट, 5 साल है तो इतना फीट, 10 साल है तो इतना फीट। तो मेरे को तो ये ज्यादा सही लगता है कि किसी भी व्यक्ति का जो लंबाई होता है उसके उम्र के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि लंबाई किस पर डिपेंड करता है, उम्र पर डिपेंड करता है। यानी कि ये लंबाई जो है आपका परतंत्र चर कहलाएगा और उस व्यक्ति का उम्र क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर कहलाएगा। तो यहां पर जो भी स्वतंत्र चर होता है उसको हम दर्शाते हैं एक्स अक्ष में, और जो परतंत्र चर होता है इसको दर्शाया जाता है वाई अक्ष में।
तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको दो राशि चाहिए, और वो दोनों राशि में से एक स्वतंत्र चर होगा और एक जो है परतंत्र चर होगा। स्वतंत्र चर जो भी होता है उसको एक्स अक्ष में दर्शाया जाएगा, और परतंत्र चर जो है उसको जो है वाई अक्ष में दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दो अलग अलग हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो राशियों का निर्धारण तो कर लिए, लेकिन वो दोनों राशि में जो है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर भी आपको पता चल गया। स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष में दर्शाना चाह रहे हैं और परतंत्र चर को वाई अक्ष में। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको और देखना होता है जिसको बोलते हैं पैमाना। और ये पैमाना का क्या मतलब है? आप जो ग्राफ का पेपर देखते हैं, आप ग्राफ का पेपर देखे होंगे, हल भी किए होंगे, पिछले चैप्टर में भी हमको ग्राफ का उपयोग किए थे। तो अगर हम ग्राफ लेते हैं तो वो ग्राफ में जो है एक एक सेंटीमीटर का ये जो है ऐसा ब्लॉक बना होता है, डिब्बा डिब्बा बना होता है। ये यहां से लेकर के यहां तक जो है 1 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही हाइट में भी यहां से लेकर के यहां तक का जो है 1 सेंटीमीटर होता है। यानी कि एक एक वर्गाकार स्क्वायर के रूप में जो है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का वर्गाकार बॉक्स होता है। तो हमको यहां पर यह दर्शाना पड़ेगा कि आप जो एक्स अक्ष में दर्शा रहे हैं, मान लो एक्स अक्ष में किसको दर्शा रहे हैं? उम्र को दर्शा रहे हैं, और उम्र जो है किस में होगा? वर्ष में होगा। तो हमको ये दर्शाना पड़ेगा कि एक्स अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर है आप उसको कितना वर्ष दर्शा रहे हो। 1 वर्ष दर्शाओगे तो यहां से यहां तक 1 वर्ष कहलाएगा। यदि आप 5 वर्ष दर्शाओगे तो ये 1 सेंटीमीटर जो है 5 वर्ष को दर्शाएगा। तो यहां पर जो है मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं 2 वर्ष। तो एक्स अक्ष में किसको दर्शा रहे हैं? उम्र को दर्शा रहे हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर कितने वर्ष को दर्शा रहा है? 2 वर्ष को दर्शा रहा है। तो ये हो गया आपका पैमाना, स्केलिंग भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार वाई अक्ष में जो है हम किसको ले रहे हैं? लंबाई को ले रहे हैं। तो वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर जो है कितने लंबाई को प्रदर्शित करेगा? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कितना को प्रदर्शित करता है उसको हम लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लंबाई को किस में लेना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे, फीट में लेंगे, वो आपकी मर्जी। 1 सेंटीमीटर मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 फीट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अक्षों में कौन सी राशि दर्शाएंगे उसको चुन लेते हैं। उसके बाद एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में उसका पैमाना कितना होगा ये भी हमको चयन करना होता है। अब ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो है हमको अलग अलग तरीके का प्राप्त होता है। हमको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ग्राफ जो है कैसा दिए रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मान लेते हैं एक ग्राफ है जो कि ऐसा दिख रहा है। अब ये ग्राफ देख करके हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक ग्राफ जो है क्या। तो हम कैसे पता करेंगे? सिंपल मेथड है कि इस ग्राफ में जो है आप कुछ बिंदु ले लो। मैं 3 बिंदु ले लेता हूं, और ये तीनों बिंदु से जो है आप एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में लंब डालते जाओ। दूसरा बिंदु जो लिया गया यहां से भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लंब डाल दिए। तीसरा बिंदु यहां से भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। अब यहां पर बराबर दूरी में जो है आप दर्शा दो 1, 2, 3, 4। वैसे इधर दर्शा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है, मान लो मैं लिख देता हूं इसको ए के लिए जो है एक्स अक्ष का मान कितना है? एक्स का मान है 1, और वाई का मान कितना है? ये भी 1 है। अब दूसरा पॉइंट जो लिया गया है मान लेते हैं ये क्या है? बी। तो बी के लिए एक्स अक्ष का मान कितना है? बी के लिए एक्स अक्ष का मान 2 है, तो वाई अक्ष का मान कितना है? 3 है। इसी प्रकार से अगर हम ये तीसरा पॉइंट ले लें सी, तो सी के लिए एक्स अक्ष में मान कितना दिया गया है? 3, और इसके संगत वाई अक्ष में मान कितना हो रहा है? 5। तो यहां पर अगर हम ये बिंदुओं को अगर देखें, एक्स का मान 1 रखने पर वाई का मान 1, एक्स का मान बढ़ा दिए 1 से 2 कर दिए तो वाई का मान कैसा हो गया? 3। अगर एक्स का मान 3 कर दिए तो वाई का मान 3 से बढ़ करके कितना हो गया? 5। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्स के मान में हम जैसे जैसे वृद्धि करते जा रहे हैं वाई के मान में भी
वृद्धि हो रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ अगर कहीं पर दिया हुआ है तो हमको समझ में आ जाता है कि जैसे जैसे आप एक्स अक्ष में मान बढ़ाते जाते हैं, वाई अक्ष का मान भी कैसा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्पीड से जो है वहां पर वाई का मान बढ़ रहा है। वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो आप प्राप्त किए हैं रेखा, उसके ढाल पे डिपेंड करता है। पिछले चैप्टर में आपने ढाल या प्रवणता पढ़ रखा है, तो वहां से आपको समझ में आता है कि ये जो है एक्स के मान में वृद्धि के साथ साथ वाई के मान में वृद्धि कितना होता है, वो उसके प्रवणता के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल कितना डिपेंड करेगा, कैसा डिपेंड करेगा, हम वो ग्राफ में जा करके देखेंगे। अभी केवल हमको इतना समझना है कि यहाँ पर ग्राफ में जो है अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसको पढ़ा कैसे जाता है, हम कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, जनरल थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य चर्चा हो रहा है। अब एक दूसरे ग्राफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक्स अक्ष है और इधर जो है वाई अक्ष है। यहाँ पर सीधा सीधा जो है एक सरल रेखा प्राप्त हुआ था, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ था। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो है स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। अब ये ग्राफ को देख करके तो आप बता दिए कि एक्स के मान में अगर हम वृद्धि करते जाते हैं तो वाई के मान में वृद्धि होता जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि इस टाइप का अगर एक स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए, सरल रेखा दे दिया जाए, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में अगर देखना है तो सेम वही मेथड आपको इस्तेमाल करना होगा कि उसमें जो है ग्राफ में 3 पॉइंट ले लेंगे और तीनों पॉइंट से जो है आप एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में जो है लंब डाल दो। तो यहाँ पर हमने ए से लंब डाल दिया एक्स अक्ष वाई अक्ष में, बी से भी डाल दिया और यहाँ सी से भी दोनों अक्षों में हमने लंब डाल दिया। अब यदि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ x का मान 1 2 3 ले लेते हैं, इधर आपका 1 2 3 ले लेते हैं। पॉइंट ए की बात करें, जब x का मान 1 है तो उस कंडीशन में y का मान हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर पॉइंट बी की बात करें, अगर x का मान कितना ले रहे हैं हम लोग, 2 लेते हैं, तो y का मान भी हमको कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। पॉइंट सी की बात करें, x का मान अगर 3 ले रहे हैं तो y का मान हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त होता है। अब यहां पर देखें तो हमको देखने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जैसे जैसे x के मान में हम वृद्धि करते जाते हैं, y का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि इस जगह में x और y के बीच में जो है समानुपाती का संबंध है पहले वाले ग्राफ में, क्योंकि x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान बढ़ रहा है, x का मान घटा रहे हैं तो y का मान घट रहा है। तो ये दोनों के बीच में, x और y के बीच में समानुपाती का संबंध होता है। जबकि सेकेंड वाले ग्राफ की बात करें तो जैसे जैसे x का मान आप बढ़ाते हो y का मान कम होता है, यानी कि x और y में जो है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध पाया जाता है। x का बढ़ाओगे तो y का घटेगा, x का घटाओगे तो y का घटेगा। अब यहाँ पर इसी का जो है थोड़ा सा अगर हमको कर्व के रूप में दे दिया जाए, कर्व यानी कि वक्राकार दे दिया जाए, तो थोड़ा सा जो है अलग टाइप का बन जाएगा हमारा ग्राफ जो है। अब यदि मैं एक कर्व वाला ले लेता हूं, वक्र वाला ग्राफ ले लेता हूं और उसमें भी हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो है x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो है इन दोनों ग्राफ का एक मिला जुला स्वरूप जो है यहां पर हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ये x अक्ष हो गया, ये जो है y अक्ष हो गया। अब यहां पर एक ग्राफ जो है हमको प्राप्त होता है, ये ऐसा, ये वक्राकार है और दो ग्राफ का मिला जुला रूप है। वो कैसे, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये आपका सेकेंड वाला ग्राफ होता है, यहां से यहां तक की बात करें तो फर्स्ट वाला जो हमने ग्राफ लिया था वैसा होगा। अब यहां पर अगर हम देखें कि x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए भी सेम मेथड आपको इस्तेमाल करना है। यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे a, यहां ले लेते हैं b, यहां सबसे टॉप में ले लेते हैं c, उसके बाद ले लेते हैं d और लास्ट में ले लेते हैं e। अब यहां पर जो है x अक्ष और y अक्ष में सभी पॉइंट से लंब डालना शुरू करते हैं। तो ये हमने लंब डाल दिया, तीसरे वाले से लंब डाल दिया, अब यहां पर देखते हैं जब x का मान, इसको मैं मान दे देता हूं 1 2 3 4 5 6,
इधर 1 2 3 लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम यहां पर a का देखें, x का मान 1 तो y का मान 1। अब x का मान बढ़ा के कर दिए 2 तो y का मान भी बढ़ गया 2। x का मान बढ़ा के कर दिए 4 तो y का मान हो गया कितना, 3। मतलब ये ग्राफ में यहां से यहां के जाते तक x के मान में जैसा जैसे वृद्धि किए हैं तो y के मान में भी वैसा ही वृद्धि हुआ है। और बिंदु C में जो है x के मान के संगत y का मान हमको अधिकतम प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे यहां पर आगे बढ़ते हैं, अब यदि आप x का मान बढ़ाओगे तो y का मान फिर से कम होने लगा है। जैसे x का मान 4 से बढ़ा के हमने 5 कर दिया तो y का मान जो 3 था वो अब कैसा हो गया है, 2। x का मान बढ़ा के 6 कर दें तो y का मान अब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये जो है पहला और दूसरा दोनों का मिला जुला ग्राफ है। शुरुआत में जब x का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो y का मान बढ़ता जाता है। x एक निश्चित मान के लिए y का मान अधिकतम होता है, उसके बाद x का मान और बढ़ाते जाएं तो y का मान जो है फिर से कम होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, अक्षों का चयन कैसे किया जाता है, अक्ष चयन होने के बाद पैमाना कैसे लिया जाता है, पूरा ग्राफ जो है प्लॉट करने के बाद x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये सब हमने अभी देखा। तो ये जो है ग्राफ के बारे में जो है एक सामान्य परिचय था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। अगला प्रश्नावली, इस चैप्टर का प्रश्नावली जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।